हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। कॉन्सेप्ट सीरीज में हम देखते हैं 5 to 10 मिनट्स या मैक्सिमम 20 मिनट्स में एक पूरा चैप्टर, और उसी में आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 का 15 चैप्टर विच इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। की बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो ये देखना है कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, स्पीशीज रिचनेस क्या है, जो इतनी सारी वैरायटी है कि आपकी 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स, 20,000 ऑफ एंड्स, फिर अगेन 28,000 ऑफ ऑर्किड्स। तो ये सब जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी से आपका मीनिंग क्या है, आप रेफर किस चीज़ को कर रहे हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बायोडाइवर्सिटी है कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे मेक आवर लाइफ्स वंडरफुल, या ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ क्या उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पे आंसर होंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में दो चीजें आपको समझनी है कि एग्जैक्टली पूछा गया व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है एडवर्ड विल्सन द्वारा पॉपुलराइज किया गया था, दिया नहीं गया था, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस, तो आपको याद रखना है। साथ ही 3 टाइप की दी है, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल। जेनेटिक में आपको राल्फिया का एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से अलग अलग स्पीशीज में पोटेंसी अलग अलग होती है जो कि एक दवाई में है। स्पीशीज की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से वेस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी या जो रिचनेस है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। लास्टली आपका जो इकोलॉजिकल है वहाँ पे ये एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से एक ट्रॉपिकल कंट्री एक नॉर्मल कंट्री से, जो कि स्कैंडिनेवियन यानी कि यूरोपियन, हमारा एग्जांपल दिया है कि इंडिया में अलग अलग आपके बहुत सारे रेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ में हिमालयाज है, डेजर्ट्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, घाट्स हैं। तो यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस जो है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। नॉर्वे में अगर आप देखेंगे हमेशा एक जैसा ही मौसम रहता है, जहाँ हमेशा एक जैसा मौसम रहेगा या ठंड रहेगी, वहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर एक स्पीशीज को ग्रो करने के लिए अलग अलग टाइप का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेदर चाहिए होता है। जितना वो वेरी करेगा उतनी ज़्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज वेरी करेंगी। तो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक विच इज बायोडाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन से कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब टोटल कितनी स्पीशीज़ हैं, तो बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं कि ये हैं 20 to 50 मिलियन। बट रॉबर्ट मे जिन्होंने एक प्रॉपर फॉर्मूला लगा के एक्सट्रापोलेट करके स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके जो एक एस्टिमेट दिया है विच इज़ मोर रिलेटेबल, इट इज़ नियरली अबाउट 7 मिलियन, यानी कि 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं जो ऑलमोस्ट शायद यहाँ थ्राइव करती हैं अर्थ पे। नेक्स्ट, अगर आप पेज पलटेंगे एक पाई चार्ट्स दिए गए हैं वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के, तो वो आपको याद होने चाहिए कि कितने वर्टिब्रेट्स हैं। जैसे अगर फिश की बात करें तो फिश ऑलमोस्ट 50% है कंपेयर टू बर्ड्स, मैमल्स एंड सो ऑन। वहीं पे फंगाई जो है वो प्लांट्स में मोर देन 50% है। तो इस तरीके से ये आपको याद होने चाहिए। क्लियर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक हम लोग प्रोकैरियोट्स को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स हमको आइडिया ही नहीं है कितने हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी क्या कहूँ कि इनडिसाइसिव टू से कि अभी टोटल कितनी स्पीशीज़ हैं, बट स्टिल हम लोग रॉबर्ट मे का ही मानते हैं कि इट इज़ समवेयर नियर 7 मिलियन। नेक्स्ट, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स कैसे हैं। पहला दिया है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, यानी कि जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड में जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, यानी जब पोल्स की तरफ जाएंगे, तो जो स्पीशीज रिचनेस है वो कम होती जाएगी कंपेयर टू नियर द इक्वेटर। हम लोग इक्वेटर के पास है, इवन ब्राज़ील इक्वेटर के पास है। तो ऐसी जो कंट्रीज जो इक्वेटर के पास है, जो ट्रॉपिकल है, जहाँ पे सीजन्स वेरी करते हैं, यहाँ स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे स्पीशीज रिचनेस काफ़ी कम होती जाएगी धीरे धीरे। करेक्ट। नाउ
इसी में नेक्स्ट जो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में वो है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्लोप निकालना है आपको, देखा है कि ग्राफ कैसे है कि स्पीशीज रिचनेस क्या है आपकी, फिर अगेन आपका एरिया कैसे, जितना बड़ा एरिया आप एक्सप्लोर करेंगे स्पीशीज रिचनेस उतनी बढ़ती जाएगी। बट अगेन ये डिपेंड भी करता है आपकी जोग्राफिकल लोकेशन पे कि आप कहाँ पे हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये फैक्टर्स हैं जो आपको पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दे रही हैं। नेक्स्ट टॉप इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको स्पीशीज जो है वो क्या ऐसा देती है कि हम उनको इम्पोर्टेंट माने, या बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना स्टेबल इकोसिस्टम होगा। हम लोगों ने फूड वेब वर्सेस फूड चेन जो इकोसिस्टम में देखा है वो भी ये देखा है कि जितना बड़ा जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा उतना स्टेबल वो इकोसिस्टम होगा। सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। साथ ही यहाँ पे रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस है पॉल अर्लिंग द्वारा, जो कि बहुत क्लियरली स्टेट करता है कि एक एयरप्लेन में से अगर आप धीरे धीरे करके एक रिवेट निकालते जाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आएगी। अगेन डिपेंड ये भी करता है कि आप कौन सी रिवेट निकाल रहे हैं, कौन सी रिवेट पॉप करते हैं। रिवेट एक पेंच जैसी चीज़ होती है, स्क्रूज नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉल अर्लिंग याद रखने हैं, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो रहा है? 6th मास एक्सटिंक्शन का पीरियड है। क्यों फास्ट है, क्यों इतना हम लोग डर रहे हैं इससे? IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें जो इतने सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को एक तरीके से निराशाजनक फील होना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो मास एक्सटिंक्शंस पहले हुए हैं 5, वो ओवर अ ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं धीरे धीरे, बट इस टाइम रफ्तार बहुत तेज़ है। तो एक सेंटेंस दिया है कि नेचर्स बायोलॉजी बुक इज बर्निंग इवन बिफोर हम लोग हर चीज़ कैटलॉग कर पाए, टाइटल हर कोई मेंटेन कर पाए इससे पहले, यानी कि कितनी ही स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो स्पीशीज़ कभी अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कॉजेज हैं एबल क्वार्टेट, जो कि है आपके हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड लास्टली को एक्सटिंक्शन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में कि किस तरीके से हैबिटेट लॉस हो रहा है, किस तरीके से जंगल्स कट रहे हैं तो एनिमल्स के घर नहीं बच रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम लोगों की वजह से, लाइक फॉर एग्जांपल पैसेंजर पिजन है आपका, स्टेलर सी काउ है, इस तरीके के एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बट हम लोगों ने ओवर यूज़ कर करके उनको ओवर एक्सप्लॉयट कर करके ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट इज योर एलियन स्पीशीज इन्वेजन। इसमें एग्जांपल्स दिए हैं आपके लेक विक्टोरिया का कि किस तरीके से नाइल वहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी एक फिश, नाइल जो फिश की डेथ होनी शुरू हो गई थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एलियन स्पीशीज है। सेम गोज फॉर वाटर हियासिन्स जो अपने पर्पल फ्लावर्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, इंडिया की नेटिव नहीं है बट अब वो इतनी तेज़ी से प्रोपोगेट करती है कि आपकी जो बाकी की नॉर्मल एंडेमिक स्पीशीज जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज को एक्सटिंक्शन। मान लीजिए कोई एक एनिमल या बर्ड है जो किसी एक पर्टिकुलर दूसरे एनिमल या बर्ड पे डिपेंड करता है, एक दूसरे को खाएंगे तभी तो जिंदा रह पाएंगे। अगर उसका फूड ही खत्म हो जाता है, अगर उसकी डिपेंडेंसी जिस ऑर्गेनिज्म पे है वो खत्म हो जाती है, सो ऑब्वियसली वो भी धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट को एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्व कैसे करें? कॉन्जर्व करना यानी कि बचाना। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्व ही क्यों करनी है? यहाँ पे आपके 3 अप्रोचेस हैं। एक है नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और लास्टली एथिकल। एथिकल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी ये हमारी है उतनी ही दूसरों की भी है। ब्रॉडली में और नैरोली में ये सब है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो वी आर गेटिंग वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम इट। सो ओवरऑल बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं कि क्यों और किस तरीके से हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है और उसको बचाना चाहिए। लास्ट इज हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? एक्स सीटू इन सीटू। एक्स सीटू इन सीटू में ये है कि जहाँ पे एनिमल है
वहीं पे उसको प्रोटेक्ट कर लो। एक्स सीटू इज ऑफ साइट, इन सीटू इज ऑन साइट। इन सीटू में हमने देखा है कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वहाँ किस तरीके से सेव किया जाता है उनको। एक्स सीटू में यानी वहाँ से आप कैरी करके कहीं और लेके जा रहे हो, कहीं और उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, ऐसी स्पीशीज को जिन पे बहुत ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्शन का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन। अब फटाफट इस चैप्टर की एक बार रीडिंग कर लीजिए, फटाफट इस चैप्टर की तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एंड योर चैप्टर विल बी डन। जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो साइंटिस्ट के नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्ड विल्सन आए हैं, रॉबर्ट मे आए हैं, पॉल अर्लिक आए हैं, इन सबको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए क्योंकि ये जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के और भी 1-2 चैप्टर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उनको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया। वो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में ही सोशल मीडिया लिंक्स भी, आप वहाँ हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आप इस तरीके से एक फटाफट रिविजन चाहते हैं रैंडम में, कि मेजर पॉइंट्स जो हैं यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है वो आ जाए उसमें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिकॉज आई मेक श्योर कि कॉन्सेप्ट सीरीज में all 38 chapters are covered. Also press the bell icon. ठीक है, so keep studying, stay safe and take care.